तो उसी तरीके से स्टोर प्रोसीजर भी यहाँ पर वर्किंग कर रहे होते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में एक और बात हुई थी, इसके बारे में मुझे कौन बताएगा? जी फारिहा, आप सुन सकती हैं मुझे? फारिहा 10727। जी फारिया, आप अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो स्टोर प्रोसीजर के हवाले से हमें एक रिकमेंडेशन उसने की थी, वो क्या रिकमेंडेशन थी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि जनाब माइक्रोसॉफ्ट ने स्टोर प्रोसीजर के हवाले से हमें एक रिकमेंडेशन की थी, वो क्या रिकमेंडेशन थी? तो मैं बताइए जिसको पता है। सर उसमें रिकमेंडेशन ये थी कि उसमें जो है आप SP__ के नाम से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि फिर उसमें जो अगर आप करोगे तो वो अगर फ्यूचर में कभी आता है, हम्म। कोई भी उसका फंक्शन अपडेट होता है तो हम्म। फिर क्लैश होगा। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी रिकमेंड ये की थी कि जनाब अगर आप कोई यूज़र डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर बनाते हो तो उस पे नेमिंग कन्वेंशन यानी प्रीफिक्स SP_ मत दो। क्यों? क्योंकि SP_ एक प्री डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर का प्रीफिक्स होता है। सही है, तो जितने भी न्यू वर्जन में आने वाले स्टोर प्रोसीजर अगर अपडेट होंगे, फॉर सपोज आपने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया SP_ गेट डिटेल के नाम से, अब हो सकता है आने वाले वर्जन में गेट डिटेल ये क्या है, ये एक फॉर्मल नेम है। अब SP_ क्या है, ये एक फॉर्मल प्रीफिक्स है। तो आने वाले वर्जन में इसी नाम से सेम प्रीफिक्स के साथ कोई प्री डिफाइंड प्रोसीजर अगर लॉन्च हो गया तो एम्बिग्यूटी पैदा हो जाएगी। सही है, क्लैश पैदा हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट इसलिए रिकमेंड करता है कि आप SP_ का प्रीफिक्स नहीं लगाओ। अच्छा जनाब, और जब स्टोर प्रोसीजर हम लोग बना रहे थे तो उसमें कुछ प्री डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर को भी इम्प्लीमेंट किया था। किसी भी स्टोर प्रोसीजर को बनाने के बाद अगर हमसे उसकी स्क्रिप्ट मिस हो जाए तो उसकी स्क्रिप्ट को चेक करने के लिए वो कौन सा स्टोर प्रोसीजर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करता है स्टोर प्रोसीजर का? जनाब सर हेल्प टेक्स्ट इस्तेमाल करते थे ना। SP_ हेल्प टेक्स्ट। सही है। अच्छा, हेल्प जी सर। टेक्स्ट के अलावा एक और स्टोर प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ा था SP_ डिपेंड्स के नाम से, उसका क्या काम था? एक और स्टोर प्रोसीजर हम लोगों ने लास्ट क्लास में इम्प्लीमेंट किया था SP_ डिपेंड्स के नाम से, उसका क्या मकसद था, वो क्या काम करता था? और इसी तरीके से एक और स्टोर प्रोसीजर देखा था SP_ हेल्प्स के नाम से, हेल्प के नाम से। एक तो था हेल्प टेक्स्ट जो कि टेक्स्ट रिटर्न करता था स्टोर प्रोसीजर का, एक था हेल्प। सर हेल्प से तो उसकी प्रॉपर्टीज बताता था कि मतलब अगर जैसे ये स्टोर्ड प्रोसीजर है तो उसकी टाइप बता देगा कि ये स्टोर्ड प्रोसीजर है, कोई टेबल है तो बता देगा यूजर है। सही है। डिपेंड्स का नहीं पता सर, भूल गया। डिपेंड जो है वो डिपेंडेंसीज बताता था कि जनाब ये स्टोर प्रोसीजर है, ये किस टेबल से बना हुआ है, किस टेबल को अपने अंदर एक्सेस कर रहा है, इसके अंदर किस टेबल को यूज़ किया जा रहा है। तो ये तमाम डिपेंडेंसीज बताता है। और इसी तरीके से अगर हम लोग SP_ डिपेंड्स के बाद कोई टेबल लिखते हैं ना, तो वो टेबल की डिपेंडेंसी बताता है कि जनाब ये एक यूज़र टेबल है और ये यूज़र टेबल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टोर प्रोसीजर में इस्तेमाल किया गया है। आप जो है वो डायरेक्टली इसको डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि आप स्टोर प्रोसीजर डिलीट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसीज हुई हुई हैं। सही है। अगर कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है तो आप उसको ईजिली
डिलीट कर देते हो, लेकिन अगर वो डिपेंड होता है किसी पर, तो आपको सबसे पहले डिपेंडेंसी ख़त्म करनी पड़ती है। लाइक प्राइमरी फॉरेन की अगर हम बात करें, तो हम अगर हमारे पास फॉरेन की का रिकॉर्ड होता है, तो जब तक कि वो फॉरेन की बनी हुई है, आप प्राइमरी की को डिलीट नहीं कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट। फिर उस पर हमने इम्प्लीमेंटेशन पढ़ी थी, कास्केडिंग लगाई थी, तो उसमें हमें एक फीचर्स मिले थे कि जनाब अगर इन केस प्राइमरी रिकॉर्ड डिलीट हो गया, तो फॉरेन रिकॉर्ड यानी ऑर्फन रिकॉर्ड का क्या होना चाहिए। सही है। तो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट था कि जनाब कुछ भी नहीं हो सकता, डिलीट ही नहीं हो सकता। दूसरा था जनाब वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तीसरा था उसकी जगह नल आ जाए। चौथा था उसकी जगह कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अगर आपने लगाया हुआ है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आके सेट हो जाए नल के अलावा। राइट। अच्छा जनाब, आज जो हमारे पास बात, अच्छा एक चीज़ और मुझे बता दो फाइनली। हम लोगों ने स्टोर प्रोसीजर विद नो पैरामीटर पढ़ा था, स्टोर प्रोसीजर विद वन इनपुट पैरामीटर, वन और मोर इनपुट पैरामीटर पढ़े थे, और एक स्टोर प्रोसीजर पढ़ा था जिसमें एक आउटपुट का पैरामीटर था, और एक और स्टोर प्रोसीजर पढ़ा था रिटर्न कर रहा था वो हमें। तो जनाब आउटपुट पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर और रिटर्न वैल्यू स्टोर प्रोसीजर में क्या डिफरेंस था। एट द एंड ऑफ द क्लास हम लोगों ने आखिरी एग्जाम्पल इसकी की थी और अपनी क्लास को वाइंड अप किया था जनाब। सर आउटपुट में जो था वो डेटा टाइप कोई सी भी हो सकती थी, कोई सी भी वो हो जाता था, और रिटर्न में सिर्फ इंटीजर होता था। सही है। रिटर्न ओनली, रिटर्न वन वैल्यू, पहली बात। और रिटर्न वैल्यू स्टोर प्रोसीजर जो है हमेशा को न्यूमेरिक टर्म आपको क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। उससे आप आईडी देकर कोई स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करवा सकते, किसी का नाम नहीं रिटर्न करवा सकते। रिटर्न स्टोर प्रोसीजर ऑलवेज रिटर्न। अगर आपको इंटीजर के अलावा कुछ और रिटर्न करवाना है, लाइक आईडी इनपुट देने के बाद किसी का नाम यूज़ करना है, किसी की और डिटेल यूज़ करनी है, डेट एंड टाइम यूज़ करना है, तो जनाब आप वहाँ पे क्या करते हैं कि आउटपुट पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। सही है। क्या ये बात शर्तिया तौर पर है, अगर किसी आउटपुट पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना हो, तो जनाब हम वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करते हैं, और अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उस पर क्या क्या शर्तें होनी चाहिए उसके लिए। जी, किसी को पता है। आउटपुट के लिए तो वो होता था, एक शर्त तो ये होती थी ना कि डिक्लेरेशन के वक्त उसको रेफरेंस देना पड़ता था आउट के, वो आउट के नाम से। सही है, आउट का कीवर्ड या आउटपुट का कीवर्ड आता था। और क्या शर्त थी। और शर्त ये थी जनाब, जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसकी टाइप सेम होनी चाहिए जो स्टोर प्रोसीजर का आउटपुट पैरामीटर की टाइप है। सही है ना। दूसरी शर्त ये थी, ये दो शर्तें होती हैं जो कॉमनली तौर पर आपको पूरी करनी होती हैं। अच्छा जनाब, अब जो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है एसक्यूएल ट्रिगर्स। सही है। ट्रिगर्स नॉर्मल रूटीन में अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रिगर्स का मतलब इन टर्म ऑफ एसक्यूएल हमारे पास तीन टाइप्स मिलती हैं, डीएमएल, डीडीएल, लॉग ऑन ट्रिगर। जो हम लोग बात करेंगे वो है डीएमएल ट्रिगर। डीएमएल ट्रिगर से मुराद हमें ये समझ में आ रही है कि चलो ट्रिगर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एटलीस्ट हमें डीएमएल तो समझ में आ रहा है। तो इस डीएमएल से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि यकीनन यहाँ पर डेटा की इंसर्शन पे कुछ ना कुछ काम होगा, या तो डाटा की डिलीशन पे कोई काम होगा, या तो डाटा की मॉडिफिकेशन पे यानी अपडेशन पे कोई काम होगा। तो ये तीन डीएमएल टर्म होती है ना। सही है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। सेलेक्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि सेलेक्ट डीएमएल में नहीं आता जनाब। सही है। वो डाटा क्यूरी लैंग्वेज में आता है, उससे हम लोग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के अलावा जो रिट्रीविंग की जो भी पर्पस होते हैं उनको अचीव कर रहे होते हैं। डीएमएल की ट्रिगर की डेफिनेशन इन शॉर्ट से कितनी है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर।
अगर किसी ने ये बात बोल दी कि जनाब अगर पूछा जाए अगली क्लास में कि जनाब व्हाट इज ट्रिगर्स, तो ट्रिगर की अगर सिर्फ आप लोगों ने ये डेफिनेशन बोली ना कि ट्रिगर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर, तो ये जवाब आपका 100% नहीं है, ये आपका 50 या 40% जवाब है। अब स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर का क्या मतलब है कि स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर इसलिए कह रहे हैं कि जनाब इसका सिंटैक्स स्टोर प्रोसीजर की तरह होता है, लेकिन इनमें एक एफिशिएंसी ये होती है कि स्टोर प्रोसीजर को हमें एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, लेकिन ट्रिगर्स स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर विच विल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली इन द रिस्पॉन्स ऑफ डीएमएल इंस्ट्रक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है कि जनाब जब भी डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन की कोई भी, अगर हम डीएमएल ट्रिगर की बात करते हैं तो जनाब डाटा मैनिपुलेशन की कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर चलेगी तो ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा, इसको फायर करवाना नहीं पड़ता, इसको एग्जीक्यूट करना नहीं पड़ता। क्लास जब तक ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क पे नहीं आऊँगा, सही है, वरना फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाओगे, घबरा जाओगे। तो ट्रिगर क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर। स्पेशल टाइप ऑफ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका सेंटेक्स क्रिएट करने का स्टोर प्रोसीजर की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, ये खुद ही एग्जीक्यूट होते हैं। ट्रिगर हमेशा याद रखिएगा टेबल्स पे लगाए जाते हैं, स्टोर प्रोसीजर कहीं भी टेबल पे नहीं लगते, स्टोर प्रोसीजर के अंदर टेबल को यूज किया जाता है, बट ट्रिगर टेबल्स पे लगते हैं। इसको मैं अगर साबित करूं तो इस तरीके से, जैसे ही हमारे पास ये एक डेटाबेस है आज का, सही है, उसके अंदर हमारे पास ये कुछ टेबल्स बने हुए हैं, एक एम्प्लॉय ऑडिट का है, एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड का है। अगर हम किसी भी टेबल की बात करें तो जनाब मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि ट्रिगर टेबल पे लगाए जाते हैं, तो टेबल के अंदर का कोई पार्ट होगा ना ट्रिगर। तो जनाब यहाँ पे देखिए टेबल्स के अंदर एक फोल्डर बना हुआ होता है ट्रिगर्स का। तो दोबारा डेफिनेशन पे आ जाओ कि डीएमएल ट्रिगर आर फायर्ड ऑटोमेटिकली इन द रिस्पॉन्स टू डीएमएल इवेंट्स। अगर हम डीएमएल ट्रिगर्स की बात करते हैं तो जनाब ट्रिगर्स की एफिशिएंसी ये होती है कि ये ऑटोमेटिकली चलता है, चाहे कोई भी ट्रिगर हो, सही है, डीएमएल का हो या डीडीएल का हो या लॉगन का हो, ट्रिगर का मतलब होता है ऑटोमेटिकली फायर होना। लेकिन अगर हम बात स्पेसिफिक डीएमएल ट्रिगर की बात करते हैं तो डीएमएल से हमें ये इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। बट अगर हम ट्रिगर जो है वो किसी टेबल पे लगाते हैं और टेबल पर, याद रखिएगा कि फॉर सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है एम्प्लॉय ऑडिट और एम्प्लॉय रिकॉर्ड। अब एम्प्लॉय में रिकॉर्ड में एम्प्लॉय का डाटा होगा ना, अगर हमने ट्रिगर इस टेबल पे लगाया ना, तो अब उस ट्रिगर के अंदर हमने जो भी डेफिनेशन दी एक्स वाई जेड, जब भी जिस टेबल पे ट्रिगर लगाया जाएगा उस टेबल पे अगर इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, कोई भी क्यूरी पास हो रही होगी, तो जनाब ये वाला ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा, सही है। फिर सुन लो इस बात को कि अब फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हुआ है, टेबल की डेफिनेशन देख लो कि जनाब हमने एम्प्लॉय रिकॉर्ड के नाम से टेबल बनाया, सही है, उसके अंदर पहला कॉलम आईडी विच इज टाइप इंटीजर प्राइमरी की और आइडेंटिटी, सही है, कि हर एम्प्लॉय में जो भी नया रिकॉर्ड आएगा उसकी आईडी खुद ही जनरेट होगी, हमें देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सीडिंग और इंक्रीमेंट बता दिया 1 1 से। नेम टाइप वारचार, सैलरी टाइप इंटीजर, जेंडर, और जनाब यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट यानी यूं समझ लो कि ये डिपार्टमेंट आईडी है, टाइप क्या है इंटीजर। ये एक टेबल हमने क्रिएट कर दिया और उस टेबल पर कुछ रिकॉर्ड हमने प्रोवाइड कर दिया कि पहला रिकॉर्ड मेरा, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड जनाब, चौथा रिकॉर्ड विद द सैलरी और विद द जेंडर एंड विद द डिपार्टमेंट आईडी, राइट। अब जनाब ट्रिगर की दोबारा डेफिनेशन पे आ जाओ। ट्रिगर क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर है विच विल एग्जीक्यूट automatically in the response when the response to DML instruction
ट्रिगर फिर बताया कि जनाब टेबल्स पे लगाए जाते हैं। अगर इन केस मैं यहाँ पर एक ट्रिगर क्रिएट करूँ इस टेबल पर, और ट्रिगर की टाइप भी बतानी पड़ती है, जिस टाइप का आप ट्रिगर बनाने जा रहे हो उस ट्रिगर की डेफिनेशन में उस ट्रिगर की टाइप भी बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक ट्रिगर बनाया तो वो इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों के लिए काम करे, नहीं। हर ट्रिगर इंडिविजुअल क्या करता है, डीएमएल इंस्ट्रक्शंस के लिए चलता है। अगर आपने इंसर्शन पे कोई वर्किंग करनी है तो ट्रिगर इंसर्ट का बनेगा। अगर आपने अपडेशन या डिलीशन पे वर्किंग करनी है तो जनाब ट्रिगर उनका रिस्पेक्टिव बनेगा। अब ट्रिगर के अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टेबल हो रहे होते हैं जिनको हम लोग मैजिक टेबल कहते हैं। उनका क्या पर्पस होता है, देखो अब यहाँ पर हम एक ट्रिगर क्रिएट करने जा रहे हैं। पहले तो यहाँ पर देख लो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। अभी इस टाइम मेरे पास ना तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड है, और दूसरा टेबल हमने बनाया ऑडिट डिटेल का। अभी फिलहाल इस टेबल को छोड़ दो, ऑडिट डिटेल को छोड़ दो। हमने क्या किया कि जनाब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिया, 4 रॉज हमने इंसर्ट करवा दी। अब जो हमारे पास जो एम्प्लॉय का टेबल है जनाब वो 4 रिकॉर्ड पर मुश्तमिल है। सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हो गई है, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में डाटा इंसर्ट करवा रहा था तो मैंने डिलीट भी करवाया था। तो जनाब हम यहाँ पर इस टेबल को डिलीट करते हैं और दोबारा से क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी नेम एन ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड। सर आपने दूसरा वाला टेबल वो डिलीट कर दिया है। अच्छा, मैंने वो ऑडिट वाला डिलीट कर दिया होगा ना। सही है, यस सर। चलो इसको भी ऑडिट हम लोग, डिलीट करा। तो हम यहाँ पे इसको और इसको अभी फिलहाल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास रिकॉर्ड हो गया और जनाब यहाँ पे हमारे पास ये टेबल आ गया। सही है। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, तो आईडी की वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी 1 से ऑनवर्ड्स, 1 का इंक्रीमेंट होते होते। अब जनाब ट्रिगर की पहली एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं कि यहाँ पर हमने ट्रिगर किस तरीके से क्रिएट करना है। ट्रिगर को कहा जाता है कि स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर। सही है, स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर। क्रिएट के बाद हम यहाँ पर प्रॉक लिखते थे ना, लेकिन अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट ट्रिगर। सही है। और ट्रिगर का हम नेमिंग कन्वेंशन, अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट हमें कोई रिकमेंडेशन नहीं करता। सही है, हमने नेमिंग कन्वेंशन दे दिया टी आर अंडरस्कोर के जनाब ये कोई टी आर ट्रिगर बनने जा रहा है, तो हमने टी आर अंडरस्कोर अपनी आसानी के लिए एक नेमिंग कन्वेंशन दे दिया। कोई किसी भी नाम से आप ट्रिगर बना सकते हो, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि गेट एम्प्लॉय इंसर्ट, ये हमने ट्रिगर दे दिया। ट्रिगर के बाद सर हमें आपने बताना अभी एक होता है, बात बताई कि ट्रिगर जो है ओनली टेबल्स पे इम्प्लीमेंट होगा, किसी पर्टिकुलर कॉलम या रो पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नहीं नहीं, टेबल पे लगाया जाता है। ठीक है ठीक है। सही है। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। अब उसके बाद हमें बताना पड़ता है कि जनाब किस टेबल पे लगाना चाह रहे हो। अब टेबल हमारे पास कौन सा था, मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। टेबल हमारे पास कौन सा था, हम जनाब इस पे लगाना चाह रहे हैं। ऑन के बाद आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो इस टेबल को। सही है, आप एक ट्रिगर क्रिएट करने जा रहे हो और इस पर, और उसके बाद आप बताओगे इस ट्रिगर की डेफिनेशन में कि जनाब इस ट्रिगर की टाइप क्या होगी, आप कौन सी डीएमएल इंस्ट्रक्शन के लिए ट्रिगर बनाने जा रहे हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर इंसर्ट। हम पहली डीएमएल इंस्ट्रक्शन के लिए ट्रिगर बनाने जा रहे हैं, इंसर्ट के लिए थे। देन जनाब एज बिगिन, देन एंड। तो अगर देखा जाए तो यही कुछ प्रोसीजर, यही कुछ सेंटेक्स जो है वो प्रोसीजर के लिए होता था, बस सिर्फ थोड़ा सा सेंटेक्स डिफरेंट था, वरना प्रोसीजर की भी बॉडी इसी तरीके से बनती थी, एज बिगिन एंड एंड। बस ट्रिगर के लिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम बता दिया, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया और ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। और यहाँ पर ट्रिगर के लिए बताना पड़ता है कि आप जनाब किस टेबल के लिए बनाने जा रहे हो। सही है, और कौन से ऑपरेशन कौन से इंस्ट्रक्शन के लिए बनाने जा रहे हो।
अब क्लास में यहाँ पर कुछ नहीं तो एक सिंपल सी क्यूरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्टेड। अब जहन में सवाल उठेगा सर ये इंसर्टेड क्या है, ना तो ऊपर क्यूरी में ना तो कोई टेबल, एक तो टेबल ये है एक तो टेबल ये है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ना तो इधर है कुछ, तो ये इंसर्टेड क्या है। मैंने अभी बातों बातों में एक बात आप लोगों को बताई थी कि ट्रिगर के अंदर, ट्रिगर पहली बात तो ये है कि टेबल में लगाए जाते हैं, किसी स्पेसिफिक डीएमएल इंस्ट्रक्शन के लिए लगाए जाएंगे। अब ट्रिगर यहाँ पे देखो, ये ट्रिगर का नाम है, ये क्या है, ये टेबल है, किस काम के लिए लगाया है ट्रिगर, इंसर्ट के लिए। अब जब एम्प्लॉय रिकॉर्ड में कोई भी इंसर्ट की क्यूरी चलेगी ना, सही है, तो ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा और इसकी बॉडी में हम क्या कह रहे हैं कि जनाब सेलेक्ट कर दो फ्रॉम इंसर्टेड। तो इंसर्टेड के अंदर क्या आएगा, जो आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो ना उसकी एक कॉपी इस मैजिक टेबल में क्रिएट हो जाएगी। तो अगर देखा जाए जब तो हम थोड़ा लोग सा समझ में रिकॉर्ड, नहीं आया। हाँ मैं बताता हूँ, देखो पहले तो मैं ट्रिगर क्रिएट करने से पहले एक और एक क्यूरी लिखता हूँ। आप लोगों को पता है कि जनाब रिकॉर्ड जब इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम ये आ गया एम्प्लॉय रिकॉर्ड। देन उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज के बाद हम क्या करते हैं कि जनाब वैल्यूज डिफाइन करते हैं। अब एम्प्लॉय रिकॉर्ड में 4 तो रिकॉर्ड पहले से हैं, हमने एक और रिकॉर्ड दे दिया फाइक के नाम से, सही है, यहाँ पर फाइक की सैलरी भी डिफाइन कर दी और यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया। देन उसके बाद फाइक को कोई ना कोई डिपार्टमेंट नंबर दे दिया हमने विच इज 30। क्लास देखो अभी कोई ट्रिगर क्रिएट नहीं हुआ, तो जब हम लोग विदाउट ट्रिगर कोई भी अब मैंने इंसर्ट की क्यूरी परफॉर्म की ना, तो इसका आउटपुट क्या आता है कि ये सिंपल दिखाएगा जनाब आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिया, और वन रॉ इफेक्टेड मैसेज किसको रिप्रेजेंट करता है कि जनाब एक नया रिकॉर्ड जो है, एक नई एक नंबर ऑफ रॉ जो है वो आपके टेबल में क्या हो गई है, इंसर्ट हो गई है। अब जब आप इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करोगे तो 5 के रिकॉर्ड के साथ आपको नया रिकॉर्ड मिलेगा। बट क्लास अब यहाँ पर देखना, हमने ट्रिगर लगा दिया इस टेबल के अंदर, लगाया किस टेबल पे लगाया, एम्प्लॉय रिकॉर्ड पे, किस काम के लिए लगाया, इंसर्ट के लिए। अब जब मैं यहाँ पर ट्रिगर क्रिएट करता हूँ, सही है, मेरा ट्रिगर क्रिएट हो गया, मेक श्योर कर लीजिएगा पहले कि डेटाबेस आपका वही होना चाहिए जो आपने बनाया है, राइट। देन उसके बाद मैं इस इधर डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ट्रिगर कहाँ क्रिएट होते हैं, हमने टेबल पे लगाया तो जनाब टेबल के अंदर क्रिएट होंगे, तो यहाँ पर ट्रिगर में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए tr_get employee insert के नाम से आपका ट्रिगर क्रिएट हो गया। वंस जब ट्रिगर क्रिएट हुआ तो अब देखिएगा, ठीक है अब सर। हमने रिकॉर्ड किया इंसर्ट का। अब इंसर्ट के लिए हमने ट्रिगर लगाया था ना, तो जब भी इस टेबल पर इंसर्ट की क्यूरी चलेगी ना, तो देखो अब फंक्शन क्या होगा। अब मैं यहाँ पर एक और रिकॉर्ड दे देता हूँ रमीज का, ठीक है, और इसकी सैलरी जो है वो 5 की सैलरी से बढ़ा देता हूँ और डिपार्टमेंट दोनों साथ साथ। अब देखो क्लास जब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो अब इसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अब वो क्या आएगा उसको समझना। इंसर्ट करने पे कि क्या कभी भी ऐसा रिजल्ट आता है, सवाल एक, इंसर्ट करने तब पे, सर आपकी बात नहीं समझा। देखो इंसर्ट करने पे कभी भी ऐसा रिजल्ट आता है। और दूसरी बात यहाँ पे देखो तो यहाँ पर कह रहा है कि मैंने ट्रिगर लगा दिया, ट्रिगर क्रिएट भी हो गया, उसके बाद मैंने सिंपल मासूम सी एक इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पर इंप्लीमेंट की, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रिगर कि आप किसी टेबल पे लगाते हो, किसी भी डीएमएल इंस्ट्रक्शन के लिए लगाते हो, और जब ट्रिगर क्रिएट होने के बाद जब वो इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट होती है तो ट्रिगर भी ऑटोमेटिकली फायर हो जाता है, उसको और एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर नोटिस करो हमने जो ट्रिगर बनाया है, अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, देखो ट्रिगर बनाया हुआ है इस नाम से, किस टेबल पे बनाया हुआ है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड पे, किस इंस्ट्रक्शन के लिए बनाया हुआ है, इंसर्ट के लिए। ट्रिगर क्रिएट कर दिया, यहाँ पे ट्रिगर क्रिएट हो गया। ट्रिगर की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं कि सेलेक्ट कर दो जो भी पूरा रिकॉर्ड फ्रॉम इंसर्टेड। इंसर्टेड का मतलब क्या है, ये एक मैजिक टेबल है जो कि विद इन द ट्रिगर चलता है।
कि आपने इंसर्ट पर्पस के लिए लगाया है, और जब भी ट्रिगर के बाद जब नया रिकॉर्ड आप इंसर्ट करवाओगे ना, तो जो नया रिकॉर्ड होगा ना उसकी एक कॉपी इंसर्टेड टेबल में आ जाएगी, और ट्रिगर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपको ये जो रिजल्ट मिल रहा है ना वो इस क्यूरी से मिल रहा है कि आपने एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, वो नया रिकॉर्ड जनाब वो ये है। और यहाँ पर यहाँ पर दो मैसेजेस का मतलब क्या है कि एक रिकॉर्ड कहाँ पर क्रिएट हुआ है, आपके एम्प्लॉय रिकॉर्ड में रमीज का, ठीक है, और दूसरा जो है ना, और एक दूसरे कॉपी की में कॉपी इंसर्ट जो हुआ। है, हाँ वो इंस्टेंस है, वो एक कॉपी है जो कि इस मैजिक टेबल में जाके क्रिएट हुई है। तो मैजिक टेबल दो तरह के होते हैं, एक होता है डिलीटेड के नाम से और एक होता है इंसर्टेड के नाम से। जो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो इंसर्टेड में जाएगा, और जो रिकॉर्ड डिलीट होगा वो डिलीटेड में जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग पहले ट्रिगर की बात कर रहे हैं, इंसर्ट ट्रिगर है ये, सही है, इंसर्ट पर्पस के लिए। आफ्टर क्रिएशन जब हमने इंसर्ट की क्यूरी चलाई ना, तो ये एक रिकॉर्ड तो एक्चुअल टेबल में जाके क्रिएट हो गया जो ये मैसेज है, और दूसरा वन रो इफेक्टेड किसकी जमानत है, ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो गया। और ट्रिगर की डेफिनेशन में क्या था, जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसको लाके डिस्प्ले करो कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। यहां तक मुझे बताओ कि ये चीज समझ में आई या नहीं। तो इंसर्टेड टेबल को कहा जाता है मैजिक टेबल। अगर मैं ट्रिगर के बाद ट्रिगर के बाहर इसको एग्जीक्यूट करूँ ना, तो इट विल गिव द एरर इनवैलिड ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो ट्रिगर का पार्ट होता है, ट्रिगर का एक मैजिक टेबल कहलाता है कि जनाब जिस डुप्लीकेट इंस्ट्रक्शन टेबल के ही बोल साथ सकते हैं ऐसे, ट्रिगर, जी डुप्लीकेट टेबल ही बोल सकते हैं, मतलब एक टेबल की कॉपी जो होती है। डुप्लीकेट, ये यूं समझ लो कि जो आप इंसर्ट में आपने जो रिकॉर्ड लिया है ना उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी इसके अंदर क्रिएट होती है। एक तो अच्छा एक्चुअल सर। रिकॉर्ड इसमें चले गया। अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड की बात करूँ ना, तो देखो एम्प्लॉय रिकॉर्ड में रमीज का रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो रमीज का रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो एक कॉपी एक्चुअल टेबल में चले गई और दूसरी कॉपी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रिगर इसमें चलेगी। और ये जब भी इंसर्ट परफॉर्म होगा, अगर आप किसी और का रिकॉर्ड अगर बात करो, तो मैं यहाँ पर एक और रिकॉर्ड दे देता हूँ, ये वाला विथ सेम वैल्यू विथ सेम सैलरी। तो अब यहाँ पे देखो इंसर्ट परफॉर्म हुआ और इंसर्ट के साथ साथ ट्रिगर भी ऑटोमेटिकली फायर हो गया, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रिगर के एक्चुअल जो टेबल की जो ये वाली रॉ है ये एक्चुअल टेबल में जाके सेव हो गई, और इसी की एक कॉपी जो है वो इंसर्टेड में आ गई, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रिगर सेलेक्ट कर दो जो भी डुप्लीकेट कॉपी है इसकी, उसको डिस्प्ले कर दो, तो वो यहाँ पे लेके आ जाएगा। ट्रिगर आपको बता देगा जनाब आपने जो अभी इंसर्ट की क्यूरी इंप्लीमेंट की है उसका रिकॉर्ड ये है। सर ये कब तक सेव रहेगा इंसर्टेड में जो रिकॉर्ड है? ये चले जब तक कि आप ट्रिगर को डिलीट नहीं करोगे तब तक ये अब ट्रिगर चलता रहेगा। तो इससे हम लोग अचीव क्या करते हैं, ये तो अभी हमने समझने के लिए लिया है ना, इससे हम लोग अचीव क्या करते हैं। अब सर एक बैकअप एग्जाम्पल, बनाने नहीं अब देखो इसकी प्रॉपर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा एक लॉग जनरेट होता है ट्रांजैक्शंस का। आपने एटीएम से ट्रांजैक्शन की, और जब आप लोग ऑनलाइन अपने अकाउंट को चेक करते हो तो आपकी जो स्टेटमेंट जनरेट हो रही होती है ना, वो आप क्या खुद करते हो? नहीं, वो आपकी ट्रांजैक्शन हर ट्रांजैक्शन से खुद ही अपडेट होती रहती है। तो यानी इसका मतलब ये समझ में आता है सर हमें, वो मैनुअली तो नहीं होता, मैनुअल नहीं मैनुअली होता ना, तो नहीं होता ना सर ऑटोमेटिकली वो होता तो। है। जी सर। तो ट्रिगर क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे ये जो मैंने दूसरा टेबल क्रिएट किया है ना ऑडिट का, उसका क्या मतलब है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ कि जब भी मैं रिकॉर्ड एम्प्लॉय का इंसर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल जो है वो ऑडिट टेबल में, ऑडिट क्या है ये दूसरा टेबल है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्या है ये अलग टेबल है। अब मैं ट्रिगर इस पे लगाऊंगा और ट्रिगर की डेफिनेशन में मैं कहूंगा कि ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय की डिटेल्स जो है वो करंट डेट एंड टाइम के साथ ये बताए कि जनाब कौन सा एम्प्लॉय है, किस आईडी का एम्प्लॉय है जिसका रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, और ये भी बताओ किस डेट एंड टाइम पे इंसर्ट हुआ है। तो वो पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली इसमें आएगी।
इसमें मैं खुद नहीं भेजूंगा, इसमें जो डिटेल भेजेगा वो कौन भेजेगा, ट्रिगर भेजेगा। और फिर बता रहा हूं ट्रिगर की डेफिनेशन को अपने ध्यान में रखो। ट्रिगर इज द स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर विच विल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली। कीप इन माइंड, इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना पड़ता, इसको ये खुद ही एग्जीक्यूट होता है जब इसको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी जिस ट्रिगर के लिए ये बना है। सही है। ट्रिगर की तो पहले डेफिनेशन के लिए मुझे एक्नॉलेज करो कि भाई ट्रिगर की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। और फिर एक उसके नया बाद ट्रिगर बन रहा होगा। जी कुछ कह रहे हैं आप? सर हर ट्रांजैक्शन पे फिर एक नया ट्रिगर नहीं बनेगा अगर बार बार ही अब कॉल हो रहा होगा ये। दूसरा ट्रिगर बना रहे हैं ना। अब देखो, या तो आप इसको ऑल्टर कर लो और मजीद डायनामिक बना लो। हम क्या करेंगे, इसी ट्रिगर को डायनामिक बनाएंगे, ऑल्टर करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऑल्टर करेंगे। अब इसमें हम क्या डेफिनेशन देने जा रहे हैं, अब समझना इस बात को। यही वाला ट्रिगर है, एम्प्लॉय के लिए लगाने जा रहे हैं, इंसर्ट पर्पस के लिए लगाने जा रहे हैं, बट अब यहाँ से इस क्यूरी को हटाऊंगा। अब समझना मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सीधा सीधा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया @id का, जिसकी टाइप है इंटीजर। इंटीजर क्यों है, क्योंकि जनाब मेरे पास एम्प्लॉय रिकॉर्ड की आईडी क्या है, उसकी टाइप इंटीजर है। मुझे आईडी को पिक करना है कि जनाब ये मुझे बताए जब भी मैं रिकॉर्ड करूं इंसर्ट किसका, एम्प्लॉय का, तो वो मुझे ऑडिट टेबल में ऑटोमेटिकली डिटेल इंसर्ट कर दे कि जनाब इस आईडी वाले बंदे का रिकॉर्ड इस डेट एंड टाइम पे क्रिएट हुआ है। तो वो कब क्रिएट होगा, जब आप इंसर्ट की क्यूरी लगाओगे। ठीक है ना। अच्छा जनाब, ये मीटिंग हमारी लेस देन अ मिनट रह गई है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग रिज्वाइन कर लो, फिर इसी एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं।